दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराणा सांगा के बारे में। राणा सांगा कौन थे और ये क्यों राणा सांगा बोले गए थे, इनके एक हाथ कटा हुआ क्यों था और इनके एक आँख क्यों काड़ी थी। ये बताया जाता है कि इनके शरीर पर 80 घाव थे, जिस कारण ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। ऐसा बताया जाता है कि राणा सांगा एकमात्र ऐसे राजपूत थे जिन्होंने एक हाथ से अपना युद्ध लड़ाई की थी, जिसके बारे में बताया जाता है कि राणा सांगा बहुत बड़े एक महान शासक गुजरे हैं जिन्होंने बाबर के खिलाफ कई युद्ध लड़े हैं। लेकिन बताते चलें, जिस तरह से पॉलिटिक्स में कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें एक सपा सांसद ने इनके खिलाफ जो भी बोला है वो गलत बोला, लेकिन उनका कहना ये नहीं था। उन्होंने गद्दार बोला, लेकिन गद्दार नहीं थे। बहरहाल इन्होंने जिस प्रकार बाबर को बुलाया था, इनका मकसद ये नहीं था कि बाबर को हम यहाँ पर बुलाकर उसे गद्दी पर बिठाएं। इनका कहने का मतलब ये था कि बाबर को इब्राहिम लोदी को आपस में लड़ाने के बाद इब्राहिम लोदी हार जाएगा और बाबर को यहाँ से भेज देंगे। इसलिए इन्होंने बाबर को यहाँ पर बुलाया था, जो हिंदुस्तान में आकर उसने शासन किया। उन्होंने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर को बुरी तरह हराया था। राणा सांगा ने अपने जीवन काल में 100 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, किसी भी अन्य युद्ध में जिनकी हार नहीं हुई थी। वे एक महान योद्धा और एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। आइए बताते हैं, राणा सांगा को उनके ही साथी सरदारों ने जहर दे दिया था, जिससे वो ये चाहते थे कि इनकी गद्दी पर हम बैठें। लेकिन 30 जनवरी 1528 को इन पर निधन हो गया था। राणा सांगा की मृत्यु की वजह बाबर के साथ अंतिम संघर्ष के दौरान तीर लगने से राणा सांगा को भागना पड़ गया था। इन्होंने जान बचाकर अपना वहाँ से वार्तालाप किया और यहाँ पर फिर ये अपने साथियों के पास पहुँच गए, जहाँ पर इनके जो साथी थे उन साथियों ने मिलकर इन्हें जहर दे दिया था। मारवाड़ के मालदेव राठौड़ और पृथ्वीराज सिंह प्रथम कछवाहा सांगा को बेहोशी की हालत में युद्ध क्षेत्र से ले गए थे। लेकिन बताते चले, जितने भी इनके साथी थे ये सब गद्दार थे। ये कभी गद्दार नहीं थे। गद्दार इनके साथी थे जिन्होंने इन्हें जहर दिया था। मारवाड़ के मालदेव राठौड़ और पृथ्वीराज सिंह प्रथम कछवाहा ले गए थे। उसके बाद में होश में आने के बाद उन्हें शपथ ली थी कि जब तक वे बाबर को पराजित नहीं कर लेते हैं, दिल्ली पर नियंत्रण नहीं कर लेते हैं, जब तक वो चित्तौड़ नहीं लेटेंगे। राणा सांगा के साथ सरदार अब युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इनके घाव बहुत बन गए थे। 80 घाव से ज़्यादा इन पर हो चुके थे और उन्होंने युद्ध से बचने के लिए राणा सांगा को जहर दे दिया था। देखिए किस प्रकार इनके साथियों ने इनको जहर दे दिया और इनके साथ गद्दारी की। बताया जाता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि राणा सांगा ने गद्दारी की थी, लेकिन गद्दारी इन्हीं के ही साथियों ने, जो कि सरदार साथी थे, उन साथियों ने इन्हीं के साथ गद्दारी कर दी थी और इनको जहर देकर मार दिया था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो में जो भी गलती हुई उसे सुधारने के